नमस्कार, 9 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हाथरस से आ रही इस वक्त की बड़ी अपडेट से। जानकारी मिल रही है, पूरे देश की नजर है हाथरस कांड के बाद आक्रोश है और इस बीच जानकारी मिली है कि बड़ी कार्रवाई हुई है हाथरस में। डीएम प्रवीण कुमार और एसपी विक्रांत वीर को हटाया गया है। डीएसपी पर भी गाज गिरी है। तो अब इस कार्रवाई के बाद यह माना जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल में है सरकार। प्रदेश सरकार किसी तरीके से जो आक्रोश उपजा है उसको शांत करने की कोशिश कर रही है। इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर जो है उसे भी निलंबित कर दिया गया है। हाथरस मामले के बाद प्रशासन की कार्रवाई को लेकर तो सवाल उठ ही रहे थे और महिला सुरक्षा को लेकर भी एक बार फिर से यूपी पर सवाल निशान लग गया। जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर लगातार जनता में आक्रोश उबल रहा था। इस बीच ऐसा लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश अब प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। संवाददाता राजू हमारे साथ है यूपी से। राजू, हाथरस कांड को लेकर अभी तक तो प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे कि पुलिस जो है कार्रवाई जो की गई थी पुलिस के द्वारा उसको लेकर सवाल उठ रहे थे, पर अब जो कार्रवाई की गई है उसमें सीधे तौर पर मोहर लगा दी है कि पुलिस की जो कार्रवाई थी वो सही नहीं थी। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपसे एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का जघन्य कांड जो हाथरस की अगर बात करें, जिस तरीके से पीड़िता को जिस तरीके से उसके साथ में रेपिस्ट होता है, गैंग रेप होने के बाद में उसके बाद वो जिस तरीके से अस्पताल में जाती है, अस्पताल में उसकी दम टूट जाती है, उसके बाद में परिजनों को उसकी बॉडी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यह, पुलिस ने सबसे बड़ी दरिंदगी और गंदी बात तो यह की कि उसके परिजनों को बॉडी नहीं दी। उसको लेकर देखा जाए जिस तरीके से नंगा नाच हो रहा था उत्तर प्रदेश सरकार का और पुलिस का, किस तरीके से मीडिया कर्मियों के साथ बात करें, हमारे ही जिस तरीके से लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, उनके साथ में बदतमीजी, बदसलूकी निजी चैनलों के साथ, और कहा गया कि उत्तर प्रदेश ने ये हाथरस में जो भी अगर डीएम एसपी के पास जाएगा कोई नहीं इंटरव्यू कर पाएगा। ये ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से देखा जाए एक नपुंसक साबित हुई थी। अब योगी आदित्यनाथ ने देखा जाए, इस पर देखकर अगर बात करें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और कानून सुरक्षा को लेकर बात की गई। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी पे लाई जाए। उसके बाद में हंस की बात करें, वो गायक थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनके भी एक कानून व्यवस्था को लेकर बात की गई। पर आज की जो बात करें, योगी आदित्यनाथ को नहीं गवारा हुआ और जिस तरीके से देखा जाए खासकर 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, एसपी समेत इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, डीए, और जहां तक देखा जाए परिजनों का भी नार्को टैक्स होगा और अपराधियों के परिवार का जिस तरीके की जघन्य घटना की है उनके परिजनों के साथ साथ और वो अपराधियों का भी नार्को टैक्स होगा। क्योंकि जिस तरीके से जो पीड़िता के परिवार की बात की गई है ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से देखा जाए हाथरस में जिस तरीके से जो घटना जघन्य हुई है, एक हाथरस ही नहीं है, बात करें बहराइच की बात, बलरामपुर की बात करें या फिर बात करें हम सोनभद्र की, जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, रेप की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की योगी आदित्यनाथ बात करते हैं और वो कानून व्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और उसको हमला को समझ नहीं पा रहे। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, आज जिस तरीके से देखा जाए प्रतिमा के नीचे बैठ के जिस तरीके से उनका धरना प्रदर्शन एक राजू डीएम एसपी डीएसपी और टीआई चारों पर कार्रवाई हुई है। क्या कुछ स्पष्टीकरण है इसको लेकर, इन पर जो कार्रवाई की गई है, कारण क्या बताया गया है इनके ऊपर कार्रवाई करने का प्रशासन के द्वारा? योगी आदित्यनाथ का कहना था कि किस तरीके से देखा जाए जो 3 दिन से नंगा नाच चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उत्तर प्रदेश की छवि को खराब नहीं, पूरे भारत की छवि को खराब कर रहा था जिस तरीके से देखा जाए। और यहाँ तो क्या ये मान ले कि जनता के दबाव में डीएम के खिलाफ राजू क्यों नहीं, क्या ये मान ले कि जनता के दबाव में राजू क्या ये मान ले कि जनता के दबाव में प्रशासन ने ये फैसला लिया है ताकि मामले को थोड़ा सा शांत किया जा सके? बिल्कुल सही कहा आपसे। जिस तरीके से देखा जाए जनता की बात करें और परिजनों की पीड़ितों की बात करें, वहीं पर अगर मीडिया का अगर योगदान इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में रहा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार किस रूप में चलेगी ये तो भी कहना पड़े है। पर उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को 2022 का चुनाव जो निकल के सामने करेगा वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को किस तरीके से लाएगा या नहीं लाएगा ये कहना भी संभव नहीं है। पर उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को बदलने में जनता का पूरा योगदान रहेगा। और जिस तरीके से मीडिया ने आज एक पीड़िता का साथ दिया है, इसी तरीके से अगर मीडिया अपना काम करती रहेगी। शुक्रिया राजू जी।
तो उत्तर प्रदेश में अब कार्रवाई हुई है। डीएसपी, एसपी और डीएम और टीआई, इन चारों पर कार्रवाई की गई है। जनता का दबाव था, देश में आक्रोश था। कार्रवाई जो की गई थी पूरी तरह से नाजायज थी। क्यों की गई, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पुलिस किस हक से इस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी।